प्रत्येक साधक भाई बहन को, प्रत्येक व्यक्ति को एक बात बुनियादी तौर पर सीख लेनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीऊंगा, मेरी सोच सकारात्मक होगी, मेरे शब्द सकारात्मक होंगे, मेरे व्यवहार सकारात्मक होंगे, रिश्तेदारों के साथ मेरे संबंध सकारात्मक होंगे। सकारात्मकता का अर्थ होता है किसी के साथ हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाए मगर फिर भी हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सकारात्मकता का अर्थ होता है कोई हमें अपशब्द कहेगा तब भी हम उसके प्रति अपना सम्मान और मर्यादा बनाए हुए रखेंगे। सकारात्मकता का अर्थ होता है कि किसी ने हमें गाली दी मगर उसके बावजूद हम उसे शरबत पिलाने के लिए प्रस्तुत होंगे। सकारात्मकता का अर्थ होता है कोई हमें दगा दे जाएगा मगर फिर भी हम उसके प्रति अपना उदारता भरा व्यवहार करेंगे। जीवन जीने का तौर तरीका अगर हम सकारात्मकता के साथ जोड़ लेते हैं तो जीवन जीना हमारे लिए आनंद और उत्सव का आधार बन जाता है। जीवन के प्रत्येक दिन को उत्सव और आनंद बनाकर जिया जा सकता है बशर्ते हम सकारात्मक तरीके से जीवन जीना शुरू करें। सकारात्मकता में शांति समाई है, सकारात्मकता में समता समाई है, सकारात्मकता में समदर्शिता समाई है। जिस व्यक्ति को सकारात्मकता का गुण नहीं जोड़ पाए उस आदमी को जीना नहीं आ पाया। वो शिक्षित तो जरूर हुआ पर बोध दशा अभी भी उसकी कच्ची है। तो अपने हर दिन की शुरुआत भी हम सकारात्मक तरीके से करें। अगर हम सुबह उठते ही ये फैसला करके उठते हैं कि मैं अपने पूरे दिन को सकारात्मक तरीके से जीऊंगा, चाहे जैसी स्थिति बन जाए पर मैं अपने आप को नकारात्मक नहीं होने दूंगा, ऐसा व्यक्ति अपने पूरे दिन को स्वर्ग बनाकर जीता है। सकारात्मकता के स से ही स्वर्ग होता है और नकारात्मकता के न से ही नरक होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और दूसरा होता है पुट। अब आप चित्त को भले ही आप नकारात्मकता कह दें और पुट को भले ही आप सकारात्मकता कह दें, जब भी नकारात्मकता का पहलू सामने आएगा वो आपको गधे की तरह दुलत्ती मारेगा। पर जब भी सकारात्मकता का पहलू आपके सामने आएगा वो आपकी सामने आकर के आरती उतारेगा। सकारात्मकता सफलता देती है, सकारात्मकता शांति देती है। धर्म और अध्यात्म के द्वारा इंसान को जीवन जीने के जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं उन सारे पाठों का सार एक ही है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जिएं। सकारात्मकता से जीने के लिए हम करें क्या? तो सबसे पहला बिंदु ये अर्ज कर रहा हूं कि सकारात्मकता से जीने के लिए अपने प्रत्येक सुबह की शुरुआत ही सकारात्मक तरीके से कीजिए। सुबह उठे तो उठते ही पहले एक प्यारी सी छोटी सी मुस्कान ले लीजिए। ये अपने आप को हम हाथों हाथ सकारात्मक बना रहे हैं कि जैसे ही सुबह हम उठे, आंख खुली, आंख खुलते ही हमने एक मीठी सी
फोटो खिंचवाते समय हम कैसी मुस्कान लेते हैं, बस वैसे एक मीठी सी मुस्कान बहुत है। हंसना नहीं है, रावण नहीं बनना है सुबह उठते ही। सुबह उठते एक मीठी सी, बस एक कैसे फूल कैसे खिलता है गुलाब का, बस हमने अपने आप को खिला लिया। सुबह उठते ही अगर हमने ये भाव मन बना लिया, ये भाव बना लिया, मैं सकारात्मक रहूँगा, तो मैं कहूँगा आप एक हिंदू बने या न बने, एक जैन बने या न बने, एक सिख बने या न बने, एक मुसलमान, पारसी या ईसाई बने या न बने, पर अगर बना सकते हैं स्वयं को, तो स्वयं को एक सकारात्मक इंसान बनाएं। अपने आप से कहें मैं सकारात्मक इंसान हूं, मैं कुछ और हूं कि नहीं हूं, मैं सकारात्मक इंसान हूं। किस पिता के पुत्र हैं ये पहचान देने का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। आपका नाम क्या है ये कोई बहुत अर्थ नहीं रखता, ये सब पुकारने के लिए है। मान लीजिए पंडित जी ने नाम रख दिया होगा बचपन में कि ग अक्षर पर नाम आया रख दो, और आपके मम्मी पापा ने आपका नाम गरिमा रख दिया। पंडित जी ने कहा होगा कि आपका नामाक्षर श पर आया और आपने शालिनी रख दिया होगा। नाम केवल पुकारने के लिए है, उनको इतना ही अहमियत दो। बाकी अपने आप को बनाना है तो अपने आप को एक सकारात्मक इंसान बनाओ। क्या बनाओ? क्या? कोई वंचित ना रह जाए बोलने से। मैं अपने आप को क्या बनाऊं? सकारात्मक इंसान। आप एक सास है तो सकारात्मक सास बनाएं, एक बहू है तो खुद को सकारात्मक बहू बनाएं, एक बेटी है तो सकारात्मक बेटी बने, और एक पुत्र या पुत्री है तो सकारात्मक पुत्र या पुत्री बने, एक साधक हैं तो सकारात्मक साधक बने, एक संत हैं तो एक सकारात्मक संत बने। तो सुबह उठते ही अपने आप को सकारात्मक बनाओ। अपने दिन की शुरुआत हम जब कर रहे हैं तो सकारात्मक तरीके से की है। सुबह उठते ही हमने एक प्यारी सी खिलावट ली, फिर हाथ जोड़े, परमात्मा को याद किया, और जो भी अगल बगल में आपके सोए लोग हैं या उठे हुए लोग हैं, अगर आपको उनका और उनका आपको चेहरा दिखाई दे रहा है तो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कीजिए और कहिए सुप्रभातम। जीवन जीने का आनंद अलग हो जाएगा आपके लिए अगर आपने सुबह उठते ही एक सेकंड के लिए आंखें खोली, परमात्मा को याद किया। थैंक यू प्रभु जी, आज फिर आपने मुझे जीवन दिया, दिन दिया, वरना रात को सोता तो सोता का सोता ही रह जाता, और मैं सोया का सोया रह जाता। मैं उसका बिगाड़ क्या सकता था ऊपर वाले का, पर उसने हमें दिन दिया है, आज का जीवन दिया है जीने के लिए, तो दो काम तो हमारा हक बनता है। पहला है मुस्कुराना और दूसरा है शुक्राना। तो सुबह उठते ही हमारा हक बनता है, उसने जीवन दिया है तो मुस्कुराएं और शुक्रिया भी अदायगी करें। हर इंसान को 3 काम जरूर करते रहना चाहिए। पहला है मुस्कुराना, दूसरा है शुक्राना, और तीसरा है किसी का दिल न दुखाना। तो सुबह उठते ही आप मुस्कुराए, परमात्मा को याद किया, और याद करने के बाद जो भी अगल बगल में उनसे क्या कहो? सुप्रभातम। देखिए, ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की, तो हम शुभकामनाएं देकर के अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, और सामने वाले की शुभकामनाएं लेकर के हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। शुभकामनाओं में तो बड़ी ताकत होती है, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। माना पत्थर कठोर होता है पर उस पत्थर को भी लोहा तोड़ सकता है। माना लोहा मजबूत होता है पर उस लोहे को भी आग पिघला देती है। माना आग बड़ी ताकतवर होती है पर पानी उसे बुझा सकता है। पानी माना कि ताकतवर होता है पर इंसान उसे भी
पी जाता है। माना कि इंसान ताकतवर होता है, पर मौत आती है, एक पलक झपकते ही हमें लुढ़का के ले जाती है। माना कि मौत ताकतवर होती है, पर दुआ उससे भी बड़ी ताकतवर होती है, जो आई हुई मौत को भी लौटा दिया करती है। सुबह सुबह दुआ लो, दुआ दो, सुप्रभातम कहो। और सुप्रभातम कहते हुए घर में जाकर के सबसे कह दो कि सुप्रभातम की हमें प्रेरणा क्या है। सुप्रभातम शब्द हमें शुभ भावों से भर रहा है और हमें कहता है सु अर्थात सुंदर हो। सब बोल लो, सुप्रभातम का दिव्य भाव अपने दिल में समा जाने दो। लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है शुभ प्रभात, अर्थात आपकी सुबह अच्छी हो। तो सुप्रभातम अपने घर के सभी सदस्यों को पहले बता दो कि इसके पीछे हमें दिव्य भाव क्या रखने हैं, ताकि हम जब एक दूसरे को बोलें, एक दूसरे से कहें, तो हमारे अंदर के सकारात्मक भावों का उदय हो। फूल खिल कर के आए, कमल का फूल, गुलाब का फूल हमारे अंदर से खिल कर आए। सु अर्थात सुंदर हो। सुप्रभातम का सु अर्थात सुंदर हो। सब बोलो, सु अर्थात सुंदर हो। प्र अर्थात प्रसन्न हो, प्र अर्थात प्रसन्न हो। भा अर्थात भाग्यशाली हो, भा अर्थात भाग्यशाली हो। त अर्थात तनाव मुक्त हो, त अर्थात तनाव मुक्त हो। और म अर्थात मंगलमय हो, म अर्थात मंगलमय हो सकता है इससे अच्छा भी आपको कोई अर्थ या कोई शब्द अंदर से निकल कर आ जाए तो भाव और सुंदर बन जाएंगे। पर सुबह उठते ही अगर हमने सुंदर भावों के साथ किसी को ये सुप्रभातम का गुलदस्ता दिया, ये उपहार दिया, तो अगले के सुंदर होने की शुभकामना कर रहे हो, तो क्या परमात्मा हमें अंदर से सुंदर नहीं बनाएंगे? तो ये अपने आप को सकारात्मक बनाने का तरीका है कि हम एक दूसरे को शुभकामना दें। बड़े बुजुर्ग हैं तो आगे बढ़कर पांव छुएं, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। ये विनम्रता है हमारी। प्रणाम अपने आप में प्रेम है, प्रणाम अपने आप में अनुशासन है, प्रणाम अपने आप में विनम्रता है। प्रणाम जहां भी होता है वहां का सारे वातावरण में शीतलता छा जाती है। प्रणाम जहां पर भी होता है वहां पर अपने आप ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। तो खुद को और दूसरों को शुभ भावों से भरने के लिए प्रणाम करने में संकोच मत खाओ। बड़ों के आशीर्वाद लेने में भी अगर कोई आदमी संकोच खाएगा तो ऐसा आदमी जीवन में फलीभूत कैसे होगा? केवल पैसा कमाने से, दौलत कमाने से ही तो जिंदगी में तरक्की नहीं आती। जीवन में सातों सुख केवल पैसे से नहीं आते। लोगों की शुभकामनाओं और दुआओं की बदौलत भी हमें सातों सुख प्राप्त होते हैं। याद कीजिए, मुझे बोलते बोलते ही याद आ रहा है भीष्म पितामह का स्वरूप, कि जहां उन्होंने शायद दुर्योधन से यह वादा भी कर लिया है कि आज मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। श्री कृष्ण को यह खबर लग जाती है कि आज भीष्म पितामह ने आज दुर्योधन से ऐसा कोई वादा कर लिया है। उन्हें लगा कि अगर भीष्म पितामह आमने सामने हो गए तो अर्जुन का बाप पैदा हो जाए तो भी उनके तो छक्के नहीं छुड़ा सकता। तो भाई, जो काम फूल से निपट सकता हो उसके लिए तलवार चलवाने की बेवकूफी कौन करे? सो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि कल्याणी, चलो अब एक ही हथियार बचा है,
जो तुम्हें जीवन दान दिला सकता है, तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा कर सकता है। बोले क्या? बोले आ जाओ मेरे साथ। लिया द्रौपदी को और चले गए पितामह के तंबू की तरफ। अब देखो तंबू के तंबूरे में से कैसा संगीत आता है कि चले गए तंबू में और द्रौपदी से कहा था कि आगे जाते ही सीधे भीष्म पितामह के पांव छू के प्रणाम कर लेना। अब बोले इससे होगा क्या? बोले तू केवल कर, आगे का मामला मुझ पर छोड़ दे। तो अब वो गए, जाते ही उनके श्री चरणों के सामने झुके और पांव छू के प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। हाथ ऊपर आया द्रौपदी के सिर पर, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या कहा? थोड़ा आप भी हाथ आगे बढ़ा के बोल दो ना। अखंड अखंड सौभाग्यवती भव। बस प्रणाम किया और चले आए। कृष्ण का काम हो गया, अपना तो काम हो गया। बोले क्या हो गया? बोले तूने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? अरे उन्होंने दुर्योधन से भी तो कुछ कहा था और तुमसे भी तो कुछ कहा ही है। उससे कहा है कि मैं 5 पांडवों का वध करूंगा और तुमसे कहा है कि अखंड सौभाग्यवती भव। बस अगले दिन सुबह जैसे ही भीष्म पितामह अपनी तीर तलवार बाला लेकर के रथ पर चढ़े कि द्रौपदी ने आके कह दिया, पितामह याद रखिएगा आपने मुझे क्या आशीर्वाद दे रखा है, आपने मुझे क्या आशीर्वाद दे रखा है, बस इतना सा केवल याद रखिएगा। और तब परिणाम ये निकलता है, किए हुए वादे टूट जाते हैं, दिए हुए आशीर्वाद फलित हो जाते हैं। 5 पांडवों को जीवन दान मिल जाता है। और तब पितामह जब अगला कदम बढ़ाते हैं तो निर्णय करके बढ़ाते हैं, मैं युद्ध में किसी का भी वध करूं या न करूं, पर मैं कम से कम इन 5 पांडवों का तो वध नहीं करूंगा। कितनी बड़ी ताकत है आपके सकारात्मक जीवन शुरू करने के लिए कि हम सुबह प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है। सकारात्मक तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करो। तो पहला काम सुबह है और वो है दिन की शुरुआत करो बेस्ट विशेष के साथ। दिन की शुरुआत करो बेस्ट विशेष के साथ, ग्रीटिंग्स के साथ, गुड लक के साथ। सुप्रभातम कहना ठीक ना लगे तो गुड मॉर्निंग कह दो, शुभ प्रभात कह दो। हाँ, हाय हेलो मत कहना। सुबह सुबह की वो मत कर देना। तो सुबह है सुप्रभातम कहो और दिन की शुरुआत करो। तो पहली बात, दिन की शुरुआत करो बेस्ट विशेष के साथ। नंबर 2, दिन की शुरुआत करो एक्सरसाइज के साथ। दिन की शुरुआत करो एक्सरसाइज के साथ। अपनी मॉर्निंग को मैजिक मॉर्निंग बनाना हमारे हाथ में है। अपनी लाइफ को पॉजिटिव लाइफ बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मकता कोई बाजार में नहीं बिकती है, खुद की मनोदशाओं पर इसका निर्माण करना होता है। इसके फूल लहराने होते हैं। तो दिन की शुरुआत करो एक्सरसाइज के साथ। हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है।